मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो कल है मंडे एंड कल बहुत कुछ सबमिट है, जैसे सबमिशन है, जैसे मेरा उड़िया कॉपी, मेरा ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, मेरा बायोलॉजी प्रोजेक्ट, मेरा हिंदी प्रोजेक्ट। और हिंदी का प्रोजेक्ट ना सर ने लाइक 2-3 दिन पहले ही थर्सडे नहीं वेडनेसडे को आई थिंक बोला था। हाँ, वेडनेसडे को सर ने बोला था प्रोजेक्ट के बारे में। पूरा वीकडेज तो मैं बिज़ी रहती हूँ। आज भी मैं 3 बजे ट्यूशन जाऊँगी तो इससे थोड़ा सा बिज़ी रह जाऊँगी, बट आई होप इतना टाइम नहीं लगेगा हमें। एंड पहले तो मैं मेरा ज्योग्राफी बोल रही हूँ, सॉरी, पहले मैं मेरा उड़िया ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि उड़िया इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्योग्राफी का पिक्चर पेस्ट करना है, जो कि मैंने मेरी दोस्त को बोला प्रिंट आउट करने के लिए। बायोलॉजी का पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। और हाँ, बस उतना ही है। हिंदी का पोर्टफोलियो जो है वो मैं पूरा शाम रात को बैठ के कर सकती हूँ, बट ऑल आई वांट इज़ कि मेरा ट्यूशन जाने से पहले ये उड़िया का ग्रामर ख़त्म हो जाए, बस दैट्स इट। इतना ख़त्म हो जाए मैं खुश हो जाऊँगी। बाकी मैथ्स की बात आई तो मैथ्स का भी थोड़ा सा बीच बीच में देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मुझे सबमिट कल भी करना है, क्योंकि मैम ने बोला था लेट सबमिट करोगे तो वो कॉपी नहीं चेक करेंगी, तो इसलिए कॉपी चेक करवाना है मुझे मेरे एग्ज़ाम से पहले, वरना डांट पड़ेगी और एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं देंगे। एनीवेज़, आज का ब्रेकफास्ट में हमारे पास चने की सब्ज़ी, जो कि पूरा ठंडा हो चुका है, क्योंकि जब मम्मी ने मुझे ला के दिया तब मैं मेरी दोस्त के साथ बातें कर रही थी ये प्रोजेक्ट के बारे में ही। आज बारिश का मौसम है, इसलिए आज मम्मी ने पकौड़े बनाए हैं। जो भी टेस्टी तो हैं, एटलीस्ट गरम नहीं है तो क्या हुआ, मेरी वजह से ही ठंडे हो गए। एनीवेज, चलो मैं मेरा ये ब्रंच एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11। ठीक है, मैं कितनी बुरी हूँ। हर दिन मैं 7 बजे उठती हूँ यार, आज 10 बजे उठ गई तो क्या होगा। आज आयु के हाथ में ही लगाएंगे। आज मुझे तो संडे जैसा नहीं लग रहा है। गुड आफ्टरनून। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे भी संडे जैसा नहीं लगा। मेरा उड़िया का ग्रामर लिखना है, मेरा हिंदी का असाइनमेंट। तुम इतना चीज क्यों पेंडिंग रखते हो? जब छुट्टी था तभी का है ना ये सब? कब छुट्टी था? नहीं, ये सब इस वीक का होमवर्क है। ये देखो, ये है मेरे हिंदी परियोजना कार्य का फ्रंट पेज, जो कि मैंने बनाया है मुश्किल से। और अरे अरे साउंड कम करो श्रेयू बेटा। अरे बाप रे, ब्लॉग बन रहा है, इधर आ जाओ। साउंड कम करो। टटर टटर न लगाने आ गया आयु का दोस्त। आयु का दोस्त एंड भाई जो वही गाना लगाने आ गया। स्टॉप कीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा। स्टॉप कीजिए, स्टॉप। अभी थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। ईयरफोन लगा के। ईयरफोन, लेकिन हमें भी तो सुनाई दे रहा था। वो भी टूटा फूटा ले जाएगा श्रेयू के पास टूटा फूटा फोन एंड टूटा फूटा ईयरफोन। एटलीस्ट छोटा फूटा फोन और ईयरफोन तो है। जब मैं इसके इतनी थी, मुझे बस वो बारबी डॉल वाला फोन मिला करता था, पै वाला। ये देखो, आयु वाला गाना है। कल आयु प्रियांशी दीदी के कोचिंग गई थी लाने तुमको। हाँ गया था, सॉरी। मेरी मम्मी को भी हिंदी नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी मेरे हिंदी वाले सर को, फिर वो आपको हिंदी सिखाएंगे। उड़िया वाले सर प्रियांशी के मुझे फोन किए थे। उड़िया अच्छे से प्रियांशी पढ़ नहीं पा रही है, तो रोज मैं उसको एक टास्क दे रही हूँ कि मेरे सामने उड़िया का एक चैप्टर पढ़े। देखो प्रियांशी, अभी एक उड़िया का एक चैप्टर पढ़ के सुनाओ। अभी नहीं। और बहुत सारे बच्चे तुमको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उड़िया में एक ब्लॉग, मिनी ब्लॉग कम से कम बना लो। और कोई बच्चे बोल रहे हैं तुम्हारा वो जो क्या दिखाऊंगी बोली थी, कि क्या बोलते हैं उसको, जर्नलिंग डायरी। हाँ, जर्नल डायरी, उसका टूर एक मिनी ब्लॉग में दे दो बोले। लेकिन तुम्हें कौन बुलाया? बिना बुलाए भी वो वीडियो में आना चाहता है। ये तो क्या पहना है? टेस्ट के लिए आयु क्या पहना है? वो मेरा ब्रेसलेट पहना है। ओके, अभी ये मेरे पास क्यों आ रहा है पता है? माइक के लिए, हाँ, है ना? माइक बता लीजिए। ओके, चलो ये पहन के अंकल को दिखाने जाएगा हीरो बन के। और मैं बैठकर उड़िया पढ़ूंगी। हाँ, प्रियांशी का इस संडे। और बाहर का मौसम थोड़ा दिखा देना। सब आ चुके हैं अभी मेरे स्टडी टेबल में। सब बाहर अभी घूम रहे होंगे संडे। सब तो नहीं, एक्चुअली मेरे सारे दोस्तों का यही हालत है। वो भी सब कॉल में बोल रहे थे कि वो लोग भी बैठ गए
ये कर रहे हैं। हमारा कल ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट में ना एक्चुअली फ़ोटोज़ चिपकाना था, जो कि हमारी मैम ने मैसेज में नहीं लिखा था। फिर जब सबमिट करने की बारी आई, मैम ने बोला, और मेरी दोस्त को मैंने बोला है, मैंने फ़ोटोज़ भेजे, तो वो हम दोनों के लिए प्रिंट आउट निकाल के लाने वाले, उसको कट करके लाएगी। बस कल हम लोगों को वो स्कूल में पेस्ट करना है। एनीवेज़ मैं अभी ये एक और चैप्टर लिख रही थी उड़िया का, वचन, क्योंकि मेरा लिंग वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वचन लिखना है मुझे, और एक बहुवचन, वो पर्सन, पुरुष और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, वही मैं इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोल रही हूँ उड़िया वाले को। और अभ्यास इतना सब मुझे मेरे ट्यूशन जाने से पहले लिखना है, जैसे भी हो। और बाहर बारिश हो रही है, तो एक्चुअली हम लोगों का पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो इसीलिए मम्मी को भी एक्चुअली ओला बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ये देखो मेरा बाल गीला है अभी भी। ये कोई फ्लेक्स करने की चीज़ नहीं है, बट पता नहीं मैं क्यों करती रहती हूँ मेरे बालों को फ्लेक्स, शायद इसलिए मेरे बाल झड़ते हैं। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो उड़िया का एक्चुअली हमें 3 चैप्टर लिखना है ग्रामर का। मैंने अभी ऑलमोस्ट सेकंड वाला चैप्टर जो वो ख़त्म कर लिया है। एंड हिंदी का कल हमें सबमिट करना एक प्रोजेक्ट, जो कि सर ने कभी भी ग्रुप में नहीं लिखा, तो उन्होंने रैंडमली हमें बोला था कि ये करके लाओ, एंड मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा इसके बारे में। एंड इसके लिए हमें चाहिए प्रिंट आउट्स एंड एक स्टिक फाइल। हाँ, स्टिक फाइल चाहिए, तो ये दोनों मैं अभी लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। बाय द वे बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे छतरी पकड़ के जानी पड़ेगी। मम्मी को रिलायंस फ्रेश जाना है, तो अगर जाएगी वो लाएगी, उनको टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ही चली जा रही हूँ। और आयु को भी मैं नहीं संभाल सकती उतना टाइम, क्योंकि मुझे उड़िया लिखना है। और उड़िया का उन 3 चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज है जो जिसमें 7-8 क्वेश्चंस है, वो भी मुझे करना है। और उसके बाद नहीं ख़त्म नहीं हुआ, डोंट वरी। उसके बाद हमारी हिस्ट्री मैम ने हिस्ट्री भेजा है, वो मुझे ख़त्म करना है। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है उड़िया, क्योंकि कल है उड़िया का ग्रामर वाला क्लास। एंड बाय द वे उड़िया मुझे अच्छे से पढ़ने नहीं आता, ऑलरेडी मैं सर के टारगेट में हूँ। अगर मैंने ये कल सबमिट नहीं किया तो सर मुझे और डांटने वाले हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं उड़िया ही सबमिट करने का सोच रही हूँ। बिकॉज हिस्ट्री लिखूँगी आज, क्योंकि हिस्ट्री मैम भी गुस्सा रही है। मैथ वाली मैम थोड़ी लीलियंट है, लेकिन अगर मैंने मैथ और भी एक्सटेंड किया तो मेरा बहुत सारा पेंडिंग वर्क रह जाएगा। एंड इसलिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं मैथ भी ख़त्म कर ही लूँ। और सबसे पहले तो देखो उड़िया ख़त्म करेंगे, आते ही उड़िया बैठ के करूँगी। उसके बाद 9, 10, 11 जितने बजे तक करना है करूँगी बैठकर, हिंदी ख़त्म करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री का मैं कल असेंबली से पहले अगर जल्दी पहुँच गई तो लिख सकती हूँ, वरना हिस्ट्री नहीं लिख सकती। मैथ का नहीं लिखा तो मतलब चलेगा, इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मैथ। कल हमारे 2 सब्जेक्ट्स का सबमिशन है, जो कि है बायोलॉजी और ज्योग्राफी, तो उन दोनों का हमें सबमिट करना प्रोजेक्ट। एंड छोड़ो, अभी टाइम भी मेरे पास कम है, तो मैं जा रही हूँ जल्दी से स्टिक फाइल एंड प्रिंट आउट लाने। years later. Hi everyone, and अभी मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, ठीक है। मैं आज कितने बजे से अगर मैं हिंदी लिख रही हूँ मम्मी 7, ठीक है, 7 वही मैं एक्चुअली 7 से पहले नहीं, हाँ 7, हाँ चलो मान के रखता 7 बजे से बैठकर मैं रात के 10:30 तक बैठकर 4 टॉपिक्स के बारे में लिख देते। मैंने 3 कवर किया और एक मेरे से हुआ भी नहीं, ठीक है, उनमें मैंने कवर किया, ओके। एंड फिर अभी मैं टाइम टेबल चेक करी हूँ, कल हिंदी नहीं है, ठीक है, कल हिंदी है ही नहीं। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं मतलब कब से मैं बैठ के हिंदी लिख रही हूँ, उतने टाइम में मैं आइदर ओडिया लिख लेती, उसमें नहीं, उतना टोटल टाइम में ना मैं ओडिया लिख लेती, हिस्ट्री लिख
एंड मैथ्स लिख देती। मैथ्स मैं नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि मैथ्स का मैम ने सबमिट करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने बोला कि अगर लिख दोगे तो तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा, जो कि मेरे इतने सारे सब्जेक्ट्स अभी इधर नहीं हो रहे। मैं मैथ कर बैठ कर लिखूँ, मैथ तो मैं जब भी मेरा प्रैक्टिस करने का मन होगा भी मैं करके लिख दूँगी, जो कि मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा। वेडनेसडे को ही डायरेक्ट मैं शायद से मैथ्स लिख सकती हूँ। मैं सोच रही थी ट्यूसडे मैं ऑफ लेकर ट्यूशन में मेरा डाउट क्लासेस जो मैं क्लासेस मिस की उसका डाउट क्लासेस करके पूरा सेल्फ स्टडी करूँगा पूरा 9 बजे तक, ठीक है। लेकिन इधर एक और बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मेरा ट्यूसडे 2 क्लासेस हिंदी के हैं और सर ने बोला कि उनके नेक्स्ट हिंदी क्लास में उनको हमारा असाइनमेंट चाहिए जो मैं आज कर रही थी। तो मैं ट्यूसडे छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। और सर ने बोला अगर तुम लोग एक दिन लेट असाइनमेंट सबमिट करोगे तो वो 5 में से 1 मार्क कट कर देंगे। अब मुझे तो चाहिए ना मार्क्स, प्रोजेक्ट के लिए भी मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों ना लाऊं। मैंने मेहनत से प्रोजेक्ट किया, क्यों बेकार का एक दिन एब्सेंट करूँ और 1 मार्क मेरा कट जाएगा फॉर नो रीज़न। तो इसलिए मैं ट्यूसडे जाने वाली हूँ। बाकी मेरे डाउट क्लास को मुझे नहीं पता है, मुझे थोड़ा सा बैठ कर सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। अभी ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत क्या बोलूँ यार, बहुत कुछ है। तो अभी बैठ के लिखूँगी मैं। नहीं, अभी तो मैं इधर ऑलरेडी हिस्ट्री लिख रही हूँ, उसके बाद फिर और भी है लिखने के लिए। मैं मैथ्स सोच रही हूँ नहीं लिखूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं, क्योंकि मैथ्स का ना 2 या फिर 3 नहीं 2 एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज हमें नहीं करना था लेकिन मैंने कर लिया, पता नहीं क्यों। मैं शायद से मैं तो वॉशरूम गई थी एंड मैंने मेरी दोस्त को पूछा तो उसने बोला लिखना है एंड हम दोनों ने लिख लिया। बाद में हम लोगों ने जब एक और बच्चे से पूछा उन्होंने बोला ये नहीं लिखना था, ये बुक में करना था। ठीक है, छोड़ो। मैंने हिंदी लिख लिया जो कि अच्छी बात है क्योंकि आज मैंने इतना सारा हिंदी लिख लिया है एंड कल मुझे बस एक ही टॉपिक लिखना है तो उतना मैं लिख लूँगी एंड परसों सबमिट कर दूँगी। क्योंकि कल मेरा देखो स्कूल है, ट्यूशन है, तो कल मुझे टाइम भी नहीं होता कि मैं हिंदी बैठकर कंप्लीट करूँ, तो कुछ तो मुझे एक मिस करना पड़ता। आज मेरा कुछ मिस नहीं हुआ एंड इधर हिंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक और टॉपिक बाकी है जो कि मैं स्कूल से आने के बाद स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन का होमवर्क ना करके वो बैठ के कर सकती हूँ, या फिर ट्यूशन का अगर होमवर्क होगा तो बैठ के ट्यूशन का होमवर्क करेंगे। ट्यूशन से आने के बाद हम लोग हिंदी करेंगे। हिंदी का एक ही टॉपिक में कितना टाइम लगेगा करने के लिए, हो जाएगा मेरे ख्याल से। बैठ जाओ तो कल ताइक्वांडो तो यूनिफॉर्म नहीं है कल। ये है मेरा एक टॉपिक, लास्ट वाला टॉपिक, थर्ड वाला, सॉरी लास्ट वाला में थर्ड वाला, ये है सेकंड वाला, ये है फर्स्ट वाला। सबसे ज़्यादा मैं फर्स्ट वाले में लिखा है। ये है मेरा कवर पेज जो कि अब भी आपको उल्टा दिख रहा होगा बट इधर से मुझे तो सीधा दिख रहा है, आई डोंट नो क्योंकि आप लोग इधर से देख रहे हो डायरेक्ट। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है। ये मेरे 4 पेजेस हो गए और एक पेज चाहिए। और इधर मेरे पास है ये स्टिक फाइल जिसमें मैंने कभी कुछ नहीं लगाया। मम्मी आपने कभी ये स्टिक फाइल में कुछ लगाया? फर्स्ट कैसे रखना है, ऑर्डर से रखना ना, 1 2 3, हाँ मेरा ऑर्डर से रह गया। ये 3 हुआ, अभी एक और पेज मुझे इसमें ऐड करना है बट मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ खो जाए, तो इसलिए मैं अभी के लिए भी इसको मैं ये स्टिक फाइल के अंदर ही रखना चाह रही हूँ। हाँ ठीक, इसको लगाने कैसे पता नहीं, मैंने कभी इसमें नहीं लगाया क्योंकि हम मेरे पुराने स्कूल में ना ये स्टिक फाइल वगैरह में नहीं लिखने के लिए बोलते थे। जब से मेरा ये हाँ लगा दो प्लीज़, थैंक यू। आपका टाइम में भी ये होता था? अभी भी 10 रुपीज़ भी मिला मुझे। हाँ, और प्रिंट आउट जो था वो 15 रुपये का था। इससे अच्छा मैं स्टेपल करके दे दूँ, इसको क्या फायदा, बेकार 10 रुपये मेरा। ठीक है, ये मैंने स्टिक फाइल पे इसको लगा दिया, मैंने नहीं मम्मी ने। इसको इस तरह से खोलेंगे। टाइम, हाँ बाय द वे हाँ टाइम दिखा देती हूँ आप लोग, बहुत खुशी से टाइम देखो 12 बजे, ठीक है। इतनी हंसी खुशी से मैं 12 बजे इधर मेरा होमवर्क कर रही हूँ। कितनी पढ़ाकू बच्ची हूँ। आज कुछ शूटिंग नहीं हुआ, आज हमारा ब्लैक डे था। कुछ शूटिंग, संडे को मैं थोड़ा कुछ तो शूट करती हूँ, चाहे वो डांस रील हो या फिर रिलेटेबल कुछ तो मैं बनाती हूँ। आज मैंने कुछ नहीं किया, ये हिंदी के चक्कर में।
अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मम्मी देखो, मैंने आपको मार्जिन किसके बनाने के लिए बोला था। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह। ये मेरा स्टिक फाइल, इसको मैं याद रखूँ। मम्मी इसको मैंने कहा था कि मैं भूल जाती हूँ, मैं पागलों की तरह घूमती रहूँगी। मम्मी कहाँ फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, इधर मैंने नीचे रखा है। ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। हाँ हाँ, आयु एंड पापा दोनों सो रहे हैं और हम बैठ के इधर पढ़ रहे हैं। मैं तो पढ़ रही हूँ, मम्मी अभी अपना एडिटिंग वगैरह सब करेंगी। और हाँ, मेरा कल ज्योग्राफी का सबमिट करना है। और ज्योग्राफी का मेरी दोस्त को मैंने बोला वो प्रिंट आउट ले आए, उसके घर में प्रिंटर है, वो ले आएगी मेरे लिए, उसने बोला था। हिंदी का मैंने खुद निकाली, इतना टाइम लगता है प्रिंट आउट निकालने में वैसे भी तो। हाँ, और मेरे घर में प्रिंट आउट नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा घर से बाहर जाती हूँ साइबर कैफ़े, एंड उधर मिल जाता है। छोड़ो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। एंड आज मैंने बस एक मिनी व्लॉग शूट किया नहीं है, और इतना गंदा संडे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। इससे अच्छा तो मंडे है। मंडे में एटलीस्ट स्कूल जाती हूँ, अपने दोस्तों से तो मिलती, ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन में एसी में तो बैठती हूँ यार मैं। मंडे एटलीस्ट मैं पूरे दिन, आज मैं सुबह से एसी में नहीं बैठी, समझ रहे हो ना, अभी तक भी मैं नहीं गई हूँ। इधर बैठ के मैं पढ़ रही हूँ। इससे अच्छा मंडे होता है सही में यार। ये संडे बहुत गंदा था। छी संडे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू संडे। संडे इज वेरी बैड, कसम से। छोड़ो, मैं जा रही हूँ सोने। नहीं, सोने भी नहीं, मैं सोने भी नहीं जा सकती, अभी बैठ के मुझे पढ़ना। देखो अभी 0 बज रहा है, अभी 0 बज रहा है। पता नहीं मेरी मम्मी के फ़ोन में ये 0 कैसे दिखा रहा है। एक चीज़ दिखाऊँ, ये मेरे मम्मी का फ़ोन, एक गवार, कुछ तो काम कर। देखो लॉक स्क्रीन में मैं हूँ, मेरी मम्मी मेरे को कितना प्यार करती है। वो अलग बात है कि ये वाला लॉक स्क्रीन मैंने खुद सेटअप किया है। ठीक है, ये फ़ोन हमारा काम नहीं कर रहा। लो, तो हाँ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड। आपसे कल मिलती हूँ, एंड या बाय, गुड नाइट आप सभी को। मेरा गुड नाइट नहीं हुआ अभी तक।